एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाएं वो भी किसी न किसी एआई टूल के जरिए। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वयं गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन जॉब्स के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने सीवीज को एआई फ्रेंडली बनाना है, आपको अपने सीवीज को एटीएस फ्रेंडली बनाना है। एटीएस फ्रेंडली क्या होता है ये मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपके लिए वीडियो है, आप उस वीडियो के जरिए उसको समझिए कि कैसे एटीएस होता क्या है और कैसे ऑनलाइन जॉब्स के लिए आपका सीवी एटीएस फ्रेंडली ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एटीएस फ्रेंडली सीवीज अगर आप बनाना चाहते हैं तो एआई टूल से कैसे आप अपने लिए एटीएस फ्रेंडली सीवीज तैयार कर सकते हैं। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए, लास्ट तक देखिए वीडियो को और जानिए कैसे आप कुछ ही टाइमिंग में बहुत आसानी से एआई टूल की हेल्प से अपने लिए एआई और एटीएस फ्रेंडली सीवी तैयार कर सकते हैं और उसके बाद इसको ऑनलाइन अपलोड करके कुछ ही टाइमिंग में आप जॉब्स पा सकते हैं। जी हाँ, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के साथ में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन भी जॉब्स की फ़िल्टरिंग जो है वो एआई के ज़रिए की जा रही हैं। आज की डेट में किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो जॉब्स के लिए और अपना सीवी अपलोड करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका सीवी एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। तो एटीएस फ्रेंडली क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। वीडियो आई होप आपने देख ली होगी, नहीं देखी हुई है तो आई बटन में है, आप एक बार उस वीडियो पे जाके उस वीडियो को देखिए और जानिए एग्जैक्टली एटीएस होता क्या है। इस वीडियो में आपके लिए है कि हमें एटीएस फ्रेंडली सीवी तैयार करना है और वो भी किसी एआई टूल के जरिए। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए आपको कुछ ही मिनट में अगर अपने लिए सीवी तैयार करना है तो आप कैसे उसे बना सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और बनाते हैं एटीएस फ्रेंडली सीवी, वो भी किसी एआई टूल के जरिए। तो चलिए इसके लिए हम आते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपके पास ये है ब्राउज़र। यहाँ पे आप गूगल्स पे टाइप कीजिए google.com और इसमें आपने जो एआई टूल सर्च करना है वो है लाइव करियर। जी हाँ, लाइव करियर आप इंटर कीजिए और यहाँ पे आपको देखिए पहला ही लिंक आपको गूगल के साइट्स में दिखेगा जो है आपके पास में livecareer.co.uk। ये एग्जैक्टली यूके बेस्ड टूल है, मतलब यूके बेस्ड वेबसाइट्स है और इस वेबसाइट पे आप आसानी से अपने लिए बहुत अच्छे जो है सीवी तैयार कर सकते हो और वो भी एटीएस फ्रेंडली। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन, आप इस स्क्रीन में हैं। यहाँ पे अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई सीवी है तो आप उसे यहाँ पे देखिए अपग्रेड भी कर सकते हैं और अपने बिल्कुल नया सीवी अगर बनाना है तो आप उसे यहाँ से ग्रेड कर सकते हैं। जो पुराना सीवी आपके पास में पड़ा हुआ है, जैसे आपने पीडीएफ में या डॉक फॉर्मेट में आपके पास है, तो उस सीवी को आप डायरेक्टली यहाँ पे अपग्रेड करके देखिए एआई अप्रूव जो है पावर्ड है, इससे आप फटाक से उसे बना सकते हैं। तो हम अब बिल्कुल फ्रेश बनाएंगे और यहाँ पे आप जस्ट क्रिएट योर सीवी पे क्लिक करेंगे जैसे आप, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में लोडिंग कर रहा है। देखिए आपके पास पे 40 प्रोफेशनल सीवी डिज़ाइन है, 1 लाख प्लस प्री रिटर्न जो है पैराज आपके पास में है। तो देखिए दूसरी स्क्रीन आपके पास में है क्रिएट ए जॉब विनिंग सीवी इन ए मिनट। तो जस्ट 3 स्टेप्स है, आप देख रहे हो इन 3 स्टेप्स में हम जो है अपना सीवी तैयार कर देंगे। तो उसमें से फर्स्ट है जैसे चूज योर प्रोफेशनली डिज़ाइन, तो आप जस्ट लेट्स गो पे क्लिक कर दीजिए और अगली स्क्रीन आपको मिल रही है व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस लेवल। तो आपके पूछ रहा है कि आप स्टूडेंट हैं या फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंसड हैं। तो आप जो भी हैं तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट करिए, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर, मैं फ्रेशर पे टिक करता हूँ और इसके लिए मैं कर देता हूँ उसे कंटिन्यू। देन अगला मेरे पास क्वेश्चन पूछा है व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर यू अप्लाइंग टू। लोकल कंपनीज है, मल्टीनेशनल है, अब्रॉड कंपनी है, अदर है। तो अगर आपको लोकल कंपनीज़ के लिए चाहिए तो मल्टीनेशनल के लिए चाहिए तो ये सभी हैं, आप चलते हैं लोकल पे एंड इसे करते हैं कंटिन्यू। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इंडस्ट्रीज़ आर यू इंटरेस्टेड इन, मतलब आप कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इसको जो है अप्लाई करना चाहते हो। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है या फाइनेंस एंड बिजनेस है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है या अदर कोई है। तो हम चलते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो हमने टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर दिया एंड लेट्स गो फॉर द कंटिन्यू।
एंड लेट्स सी। अब देखिए आपके पास दीज आर द टेम्पलेट्स वी आर रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी सीबीज। तो आपके पास देखिए इसने टेक्नोलॉजी फील्ड से हमने जो पीछे कैटेगरी सेलेक्ट करी थी वो थी टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे हमारे पास में हमारे लिए जो है इसने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेम्पलेट्स हमारे को दे दिए। ये देखिए यहाँ पे आपके पास में टेम्पलेट्स के डिज़ाइन है। तो ये पर्टिकुलर जो सीबीज हैं ये परफेक्ट है आपका, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। आप इसको जो है विद फोटोग्राफ्स के साथ में हमेशा सीबीज को बनाना चाहिए, दिस इज़ बेटर फॉर यू। तो आप ATS फ्रेंडली भी होता है। तो हमने देखिए ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चूज दिस टेम्पलेट्स, यस कर दीजिए इसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड योर सीबी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में है, अगर आपके पास पूछ रहा है रिकमेंडेड ऑप्शन है आई ऑलरेडी हैव ए सीबी। अगर आपके पास में ऑलरेडी सीबी है तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ पे जो है अपलोड करा दीजिए। तो जस्ट हम चलते हैं, ऑलरेडी कोई सीबीज यहाँ पे है तो हम जस्ट इस पर टिक करते हैं। और बिल्कुल फ्रेश अगर आपने बिल्कुल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे जो है इसके ऊपर चलते हैं। तो चलिए हम ऑलरेडी बिल्कुल हम क्योंकि ये आपको बता रहे हैं बिल्कुल फ्रेशर के लिए, तो यहाँ पे हम इसके लिए क्रिएट ए न्यू सीबी पे चलते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आपके पास में इस तरीके से आपका एक फॉर्म दे दिया इसने बिल्कुल ब्लैंक, और इसको बस आपने सिंपली फिल करना है। तो हाउ डू यू वांट टू रिक्रूट टू कॉन्टैक्ट यू, कैसे रिक्रूटर्स आपको कॉन्टैक्ट करेगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम आप भर दीजिए अपना। तो आप यहाँ पे हमने भर दिया जैसे अजय एंड गुप्ता, ठीक है, ये मैं डमी नेम भर रहा हूँ। सिटी मैंने कर दिया ऐसे न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे मैंने सिटी डाल दी। कंट्री मेरी ऑलरेडी आ रही है। पिन कोड मैंने अगर यही रखना है तो ठीक है, नंबर्स यही आ रहे हैं। अगर यहाँ पे ईमेल आईडी आपका अगर ये डमी चल रहा है यही चलना है तो ये आप भर दीजिए इस तरीके से। तो हम यहाँ पे जस्ट नंबर भरते चले जाते हैं। जस्ट ये हमने नंबर यहाँ पे डाल दिया 98104532, जस्ट ये डमी नंबर मैंने भर दिया है। ईमेल्स भी हम यहाँ पे डाल देते हैं जैसे DMCSG, इसको हम करेक्ट कर देते हैं @gmail.com, ठीक है। तो ये हमने करेक्ट ईमेल भरी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये सैम्पल आपके लिए बिल्कुल तैयार करता जा रहा है और ये बता भी रहा है देखिए आपके पास इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया इसको एंड यहाँ पे देखिए अभी तक लॉगिन नहीं है इस पर्टिकुलर साइट में। तो आपको ये बोल रहा है कि आप इसे लॉगिन कर लें तो आप ज़्यादा बेटर है, तो आप यहाँ पे इसे लॉगिन कर लें। तो इस साइट में आप किसी फेसबुक से कर सकते हैं लॉगिन, या डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे गूगल जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं, या अभी जो आपने ये पर्टिकुलरली आपने यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है उसके लिए आप यहाँ पे पासवर्ड बना दीजिए और उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट इसको एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ और उसके थ्रू मैंने इसे यहाँ पे लॉगिन के लिए कंटिन्यू बोल दिया। तो दिस इज़ डन। देखिए मेरा अब ये पर्टिकुलर इस जीमेल आईडी से इसने मुझे यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और मैंने इसे सेव कर देता हूँ फॉर नेक्स्ट टाइम के लिए। और ये डायरेक्टली यहाँ पे नॉट दिस डिवाइस, तो आप इसे ओनली दिस डिवाइस पे ही हम इसे बोलते हैं, ओके। तो ये देखिए वेल डन। नाउ लेट्स फिल योर एक्सपीरियंस सेक्शन। अब ये आपके पूछ रहा है एक्सपीरियंस सेक्शन हम क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे जस्ट इसे कंटिन्यू पे टिक कीजिए एंड आपके पास में आ गया ऐड एक्सपीरियंस। तो ऐड एक्सपीरियंस में आपको अपना यहाँ पे जॉब टाइटल फिल करना है। सच एज हम जॉब टाइटल में बोलते हैं वेब डिज़ाइनर के लिए बना लेते हैं या वेब डेवलपर के लिए हमने ये बना दिया। और एम्प्लॉयर आप इसे यहाँ पे किस उसमें आपके पास में लास्ट कोई एक्सपीरियंस था हमने यहाँ पे डाल दिया सिंपली .NET, ठीक है। हम यहाँ पे .NET कंपनी का नाम हमने डाल दिया। स्टार्टिंग डेट आपके पास कौन सी थी, मैंने यहाँ पे डेमी डेट कोई भी चेंज कर दी। एंड डेट मैंने यहाँ पे जो है इसको पुराना पीछे कर लेते हैं, जस्ट 24 मैंने यहाँ पे जनवरी, और यहाँ पे सिलेक्टेड डेट मैंने कर दिया अप्रैल। तो ये मेरा स्टार्टिंग डेट हो गया जहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग किया और यहाँ पे मैंने इसे छोड़ दिया। सिटी न्यू दिल्ली था, इंडिया है, ठीक है। एड्रेस ओके। देखिए यहाँ पे आपके पास ये देखिए प्रीव्यू दिख रहा है आपको पास, एक्सपीरियंस आ चुका है यहाँ पे और ये दिखा दिया इसने वेब डेवलपर .NET पे। तो इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं कंपनी नेम, आप यहाँ पे जैसे ऐड फिनिश कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अबाउट यू। आप अपना वेब डेवलपर के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप वेब डेवलपर के बारे में लिख सकते हो। तो आप अपना ये चीज़ पहले से बना के रखें। तो जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं वेब डेवलपर के हिसाब से फ्रंट एंड एंड बैक एंड वेब डेवलपर, ठीक है। इंटर करके दूसरा हमने यहाँ पे जैसे UI एंड UX बेस्ड डिज़ाइन,
ठीक है, ये हमने यहाँ पे की स्किल्स हम पर्टिकुलरली इसको दे रहे हैं। तो ये फ्रंट एंड को बोल रहा है आप इस तरह से लिखिए, यहाँ पे बैक एंड को भी बोल रहा है इस तरह से लिखिए। तो हम इस तरह से इसे कर लेते हैं डिज़ाइन, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे देते हैं इसे फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप, ठीक है। इस तरह से हमने ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, आप चाहो तो इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे अपना चाहो तो रिकमेंडेड कीवर्ड सर्च है, यहाँ पे पैराज को आप सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया वेब डेवलपर, तो ये आपको यहाँ पे कीवर्ड्स इस तरह से सेटल करके दे देगा। आप इनमें से आप कोई भी ये स्किल्स आप यहाँ पे सिंपल ऐड कर दीजिए, देखिए इस तरीके से। तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, एआई बेस्ड है। तो एआई आपके लिए पूरी तरह से हेल्प करेगा। आप मैनुअली बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बना लीजिए, और यहाँ पे भी देखो इनहेंस विद एआई है, तो आप एआई के से यहाँ से सर्च करके उनको ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए हमने यहाँ पे की पॉइंट्स इसको इस तरह से बना लिया। दिस इज डन, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। एंड अगला आपके पास है रिव्यू ऑफ वर्क हिस्ट्री। आपके पास में क्या क्या वर्क हिस्ट्री है, ऐड मोर एक्सपीरियंस अगर आपने करना है, या सिर्फ इतना ही है तो ठीक है, आपके पास दूसरा कुछ नहीं है तो आप इसे इतने पे ही खत्म कर सकते हैं। और भी कोई दूसरी कंपनी का है तो उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने फिलहाल कंटिन्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे कह रहा है एक्सपीरियंस यू हैव ओनली लिस्टेड 1 जॉब। तो हम ठीक है, ऐड मोर एक्सपीरियंस स्किप कर देते हैं। ठीक है, 1 जॉब के लिए हमारे पास है। नाउ गुड जॉब अब कह रहा है हमारे पास, नाउ लेट्स कंप्लीट योर एजुकेशन सेक्शन। तो अब ये एजुकेशन सेक्शन क्रिएट कर रहा है। देखिए ये हेडिंग ऑटोमेटिकली बना रहा है हमारे लिए, और उसके अंदर हम ऐड ऑन करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपके पास में देखो सबसे पहले ये हमारा एजुकेशन के लिए इसने बोल दिया। अब हमने यहाँ पे एजुकेशन का बताना है, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, स्कूल सेक्शन हमने यहाँ पे डाल दिया जैसे एमसीए। ठीक है, जो आपकी टॉप एजुकेशन है उसको आप पहले करेंगे, और उसके बाद आप उसको बाद में बताएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी अकाउंटिंग है, या हमने यहाँ पे कर दिया कंप्यूटर। ठीक है, इसको हमने कंप्यूटर किया। क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पे इस तरीके से, ये क्वालिफिकेशन लेवल है आपके पास कौन कौन से हैं, ये इस तरीके से आप यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे देखो स्कूल लोकेशन था, स्कूल लोकेशन हम इसे यहाँ पे करेंगे न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये क्वालिफिकेशंस आपके पास में आ रही है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस को जो कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हायर नेशनल करना है, फाउंडेशन करना है, बैचलर करना है, मास्टर डिग्री करना है, तो मास्टर इन साइंस आप यहाँ पे इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मास्टर इन साइंस कर दिया, और ईयर हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है ईयर कौन सा डालना है। तो हमने ईयर अपना हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी आपने एजुकेशन के हिसाब से देखिए इस तरीके से आपके पास ये एजुकेशन बना देगा। तो ये फील्ड इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप। यहाँ पे डिग्री वगैरह देखिए, अब ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे डिग्री करना है आपने, ग्रेजुएशन है, कोर्स इन कंप्यूटर एरियाज़ के बारे में है, तो ये खुद आपके लिए क्रिएट कर देगा। जैसे आप यहाँ पे डिग्रीज़ पे क्लिक करते हैं, देखो ये आ गया, ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ये की फील्ड्स इसने यहाँ पे हमारे लिए ऐड ऑन कर दी है। तो इस तरह से ये ऐड ऑन आप क्लिक कर देगा। आप इसको ध्यान से अपने मुताबिक आपने ये बनाना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए हमारा एजुकेशन सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अनदर कोई एजुकेशन समरी आपको देनी है तो वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज जैसे आप कंटिन्यू कर दीजिए। देन देखिए दिस इज डन, गुड जॉब, नाउ लेट्स शोकेस योर बेस्ट स्किल फॉर द जॉब। अब बेस्ट स्किल्स मीन्स आपके पास में की स्किल्स क्या हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है। ये कुछ पूछ रहा है ऐड ऑन करना है इनको, तो ऐड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड स्किल्स जो है करना चाहते हो आप तो ऐड स्किल्स है, अदरवाइज स्किप करना है तो स्किप कर दीजिए। हमने इनको जस्ट ये डायरेक्टली हमारे पास है तो ऐड स्किल्स है, ठीक है, हमारे लिए बना के भेज रहा है। आप इसको अकॉर्डिंग टू जो आपने पीछे चूज किया अपनी प्रोफाइल, जैसे हमने वेब डेवलपर का किया है तो ये वेब डेवलपर के अकॉर्डिंग इसने की स्किल्स हमारे लिए दे दी। इनको आप ऐड कर दीजिए, आपके लिए फटाफट ये इजीली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली की स्किल्स हमारी ये ऐड होके आ गई है। तो इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हो। और भी आपको चाहिए नीचे तो ये एआई की ऑलरेडी बनी हुई है प्रोफाइल को अपना आप ही एआई क्या कर रहा है आपके लिए बना के दे रहा है, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे जो जो आपको रखना है। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका ये वाला सेक्शन भी लुकिंग गुड। नाउ आप देखिए समरी के हिसाब से इसे कंटिन्यू कर दें, तो ये देखिए की स्किल्स भी इसने आपके लिए यहाँ पे पूरी की पूरी बना दी। अब ये समरी आपको बोल रहा है कि आपकी समरी क्या है, तो यहाँ से देखिए समरी आपके पास वेब डेवलपर के हिसाब से इसने बना दी है। आप इसको पढ़ लीजिए अपने हिसाब से क्या क्या है। आपने ये वाली सेलेक्ट कर दी है, तो देखिए ये समरी भी हमारे लिए पूरा का पूरा यहाँ से इसने ये समरी भी क्रिएट कर ली है। ठीक है, दैन इसे हम कर देते हैं कंटिन्यू।
एंड कंटिन्यू के बाद देखेंगे अब हमारे पास परफेक्ट, लेट्स कंसीडर द एक्स्ट्रा सेक्शन को ऐड करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। एंड एक्स्ट्रा सेक्शन आपके लिए बोल रहा है लैंग्वेजेस का, सर्टिफिकेशन का, ये रिकमेंडेड आपको बता रहा है। इनमें से जो जो आपको ऐड ऑन करना है यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हो चुकी है हमारे पास ये फिल, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे इस तरीके से सेटअप आप रख सकते हैं। और भी हमने जैसे लैंग्वेजेस का कोई ऐड करना है तो लैंग्वेजेस का कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन का, हॉबीज़ का, ये कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। फिलहाल हम इनको छोड़ देते हैं, हम इसे कंटिन्यू करें। एंड देखिए ये परफेक्टली आपके पास में आ चुका है। अब आप यहाँ पे अपनी एडिट कीजिए, फ़ोटो एडिट कर दीजिए। यहाँ पे फ़ोटो जैसे क्लिक करेंगे तो ब्राउज़ योर फ़ोटो, आप डायरेक्टली कंप्यूटर से अपने कोई भी फ़ोटोज़ ले लीजिए। मान लीजिए ये फ़ोटो मैंने पिक कर ली और ये फ़ोटो मेरे पास, यहाँ पे आप अपने हिसाब से फ़ोटो को सेटअप कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट करके फ़ोटो इस तरह से सेट करके रख लीजिए अपनी फ़ोटो को। और इसे मैंने सेव कर दिया। फ़ोटो का सिलेक्शन ये है, आप इसे जस्ट सेट ए फ़ोटो क्लिक कीजिए एंड देखिए आपकी फ़ोटो यहाँ पे ये प्लेस हो गई। अब इसमें देखिए आपके पास में ये सारी हेडिंग की पूरी डिटेल्स ये पूरा बन के आ चुका है हमारे पास। इनकी अगर आपको पैटर्न चाहिए, ये देखिए यहाँ पे सैम्पल्स हैं, आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ये डिज़ाइन लग रहा है अच्छा, ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, आप उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग को चूज कर सकते हैं। ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तो दिस टेम्पलेट्स है। देखिए परफेक्ट, कितने अच्छे तरीके से देखो AI आपके लिए इतना बेस्ट शीबी जो है वो तैयार करके आपको कुछ ही मिनटों में ये देखिए इस तरह से इसने बना के दे दिया। तो आई थिंक मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको जो है इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और ये देखिए इसने मुझे फर्स्ट क्लास ये पूरा एक अच्छे टेम्पलेट्स में बना के ये दे दिया है। ठीक है, तो दिस इज़ डन, ये हो चुका है हमारा। और इसमें अब हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड अब देखिए ये हमारे को रेडी करके देगा एक फ़ाइल। तो ये देखिए हम आ चुके हैं, देखो फैंटेस्टिक प्रोग्रेस है अजय। और यहाँ पे आपके पास ये स्क्रीन हमारे को मिल रही। तो देखिए ये AI टूल है और हर कोई कंपनी अपने हिसाब से जो है अर्निंग के लिए ही काम करती है। तो यहाँ पे फ्री में आपको ये नहीं मिलेगा, तो बट फ्री में आपको नहीं मिल रहा, लेकिन एक तरीके से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया और प्रैक्टिस के लिए चीज़ें मिल गई है। तो आप इसके अंदर के जो सैम्पल्स थे उनको आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो पेड करने से, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ₹199 आपका जो 14 डेज़ का ट्रायल है, आप उसके लिए बोल रहा है कि आप 14 डेज़ के ट्रायल 199 रुपीज़ के हिसाब से आपको लगता है कि ये पे करना है, तो आप इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए और आप अपने यहाँ पे कार्ड की डिटेल्स वगैरह फिल कर दीजिए। अभी पैसा डिडक्ट नहीं होगा, 14 डेज़ आपके पास में पूरा फ्री रहेगा। और उसके बाद आप जो है आप चाहो तो उसे डिसेबल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो आप इनमें कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। अपना डिटेल डालने के बाद आपके पास में ऑप्शन आ रहा है, देखो गेट योर CB। आप जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास में आपका जो CB है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। और उसके बाद आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट में होगा, आप उसको PDF है जो भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट में आपको मिलेगा और उस CB को फिर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस AI टूल के हेल्प से आप अपने लिए बिल्कुल लेटेस्ट ATS फ्रेंडली CB अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए कैसे आप कुछ ही टाइमिंग में अपने लिए एक शानदार CB तैयार कर सकते हो, और जो CB होगा खास तौर से ATS फ्रेंडली। और अगर आप इन पर्टिकुलर टूल के ज़रिए अपने लिए CB तैयार करते हो तो वो कम्प्लीटली होता है ATS फ्रेंडली। और अब आप इस CB को जो आपने अभी डाउनलोड किया है उसको आप अब अपलोड कीजिए, चाहे आप naukri.com में चाहते हैं, चाहे इंडीड में चाहते हैं, चाहे ग्लासडोर में, चाहे अपना में, कहीं पे भी आपको ये पर्टिकुलर CB अब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं कि आपको वहाँ से जॉब्स के कॉल्स आएंगे। अगर आपकी स्किल्स किसी न किसी जॉब प्रोफाइल के साथ में मैच करती है तो आपको कॉल्स ज़रूर आएंगी, क्योंकि अब आपका CB बन चुका है ATS फ्रेंडली। तो आप इस तरीके से अपने लिए ATS फ्रेंडली CB तैयार करके ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम .NET इंस्टीट्यूट्स के इस चैनल पे इन्फॉर्मेटिव और कोर्सेज से रिलेटेड IT कोर्सेज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो अगर आप अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो ये चैनल है आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।